नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश अकेले गांव की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता की बात जनता के साथ। साथियों, मैं एक नया मुद्दा लेकर आया हूं। ये व्यवस्था जो चल रही है इसको हम मनुस्मृति 2 का नाम दे रहे हैं, क्योंकि मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाए गए हैं। सबसे ऊपर जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ बताया जाता है ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और बीच से वैश्य और पांव से शूद्र। दोस्तों, जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, वह अपने विद्वता के आधार पर अपने लिए भोग विलास सुख सुविधा का अवसर सुनिश्चित किया हुआ है, और उसकी सेवा में, उसकी सुरक्षा में जो क्षत्रिय है वह उससे थोड़ा सा नीचे अपने आप को भोग विलास सुख सुविधाओं से लैस पाता है खुद को। और जो तीसरी श्रेणी में वैश्य है, वह व्यापार के द्वारा अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जीवन भविष्य को, सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वहीं पर जो शूद्र है वह उत्पादन के सभी साधनों का इस्तेमाल कर उत्पादन करता है। मानव की भोग विलास सुख सुविधाओं की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। खेत खलिहान, कारखाना, सड़क, औजार, सब कुछ अपनी मेहनत से निर्माण करने वाला जो चौथी श्रेणी का है वही करता है। बाकी लोग श्रम से, यूं कहें कि उत्पादन से जुड़े श्रम से दूर रह करके सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। और मनुस्मृति 2 में जाति धर्म तो है, और जाति धर्म से संबंधित लोग अपनी श्रेष्ठता के अहंकार को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उसको पकड़े हुए हैं। उनकी स्थिति चाहे जो भी है, उनके जीवन का स्तर चाहे जो भी है, लेकिन जाति धर्म को कस के पकड़े हुए हैं। और उसी उन्माद में, जाति धर्म की श्रेष्ठता के गर्व में, अहंकार में इस बात को समझने की, ना समझने की भूल कर रहे हैं। मनुस्मृति 2 वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिस तरह से 4 वर्ण है, उसी तरह से मनुस्मृति 2 में 4 वर्ण है, जो सबसे श्रेष्ठतम ब्राह्मण के स्थान पर पूंजीपति को स्थापित करती है। आज इस व्यवस्था में, मनुस्मृति 2 में पूंजीपति सर्वश्रेष्ठ है। उसके कदमों में दुनिया की सारी भोग विलासिता है। श्रम नहीं करता है, वह श्रम नहीं करता है,
लेकिन जो नीचे का वर्ग है, जो चौथी श्रेणी के पायदान में है, वह कल कारखानों में, खेत खलिहानों में, हर जगह उत्पादन में लगा है और उस उत्पादन के श्रम का शोषण करके पूंजीपति भोग विलास का आनंद ले रहे हैं। तो ब्राह्मण के स्थान पर पूंजीपति प्रथम श्रेणी में है। उसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक क्षत्रिय के स्थान को ग्रहण करते हैं और उनकी पूंजीपति की सेवा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। और तीसरे स्थान पर, वैश्य के स्थान पर जो है वह है चाटुकार नौकरशाही और चाटुकार गोदी मीडिया। जो मंत्री और पूंजीपति दोनों की सेवा करती है और सुख सुविधाओं का उनकी अपेक्षा थोड़ा कम आनंद भोगती है। और चौथा जो शुद्ध की श्रेणी में आते हैं वो आम वोटर हैं, वो मजदूर किसान हैं। वह अपने श्रम कौशल, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से मील, कारखानों, खेत खलिहानों में अपने खून पसीनों को खपा करके उत्पादन करते हैं। गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करते हैं, लेकिन सुख सुविधाओं से वंचित हैं, अभाव में जीते हैं, भूख गरीबी में जीते हैं। दुनिया के किसी भी जिन्स पर उंगली रखिए, उसको निर्माण करने वाला सिर्फ दो है, एक मजदूर और एक किसान। लेकिन आज उनकी स्थिति पूरी दुनिया में शूद्र की तरह है, जिसे न जीने का अधिकार है, न शिक्षित होने का अधिकार है, न अपना अधिकार पाने का अधिकार है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति 2 हमारे देश में लागू की गई है और चलाई जा रही है। तो साथियों, हमारे इस एपिसोड को सुने, समझें और चिंतन करें कि वास्तव में जो मनुस्मृति की व्यवस्था है, क्या वास्तव में इस व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में एक नया रूप और मनुस्मृति 2 के रूप में नए कलेवर में स्थापित हुई है या नहीं, ये गौर करने की बात है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। साथियों, हमारे YouTube चैनल गांव की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद साथियों। लाल सलाम, जय भीम।